नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज के बच्चे, गुरुजी ब्लेस्ड चिल्ड्रन। आज की श्रृंखला में हमारे साथ दर्शित पवार बेटा जुड़ा हुआ है, जो कि दिल्ली से हैं। दर्शित 11 इयर्स का है। मैं गुरु परिवार की तरफ से दर्शित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको गुरुजी महाराज के बारे में मम्मी पापा से जैसा भी मिला सुनने को, जैसे भी आपको ज्ञान है, तो थोड़ा सा जो भी आपको पता है वो बताएं। और गुरुजी महाराज कैसे कैसे कृपा करते हैं, गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने से क्या अनुभव होते हैं, इसके बारे में आप प्लीज बताएं। ओवर टू यू दर्शित बेटा। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। मैं मेरा ओम पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। तो मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई थी 2023 में। और जब और और मेरे को एक बार ड्रीम दर्शन आया था। पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में हूँ और वहाँ पे संगत बैठी हुई है बाहर। और और गेट अपने आप खुलता है गुरुजी के दरबार का। और फिर जो शिवलिंग भी थी उनका उसका कलर भी जो था थोड़ा ब्लू, डार्क ब्लू टाइप था। और जब मैं अंदर जाता हूँ तो फिर तो गेट के राइट हैंड साइड में गुरु महाराज बैठे होते हैं। मेरी मम्मा उनके चरण दबा रही होती है और मेरी दीदी उनके साइड में बैठी होती है और मेरे फादर जो थे वो वहाँ पे सत्संग सुना रहे होते हैं और सारी संगत बैठ के सत्संग सुन रही थी। और जो शिव जी की यहाँ पे माथे पे कुछ वाइट वाइट सा था। एकदम से पूरे में रोशनी हुई और एकदम से सब अलग हो गया। पूरे में घास थी, फूल थे, बटरफ्लाईज और बहुत कुछ सा पीकॉक्स थे। और एकदम से गुरुजी थे और वो मेरे को एकदम से खुशी खुशी देख रहे थे। फिर वैसी लाइट फिर से आई और एकदम से पूरा दरबार में फिर से कन्वर्ट हो गया और मेरा सपना भी टूट गया था। अब और जय गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग के बारे में बताता हूँ जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था। अम, तो रेणु शर्मा आंटी से हम पहले पुरानी संगत से ऐसे जुड़ना चाहते थे। और तो फिर रेणु शर्मा आंटी ने हमको पहली बार अपने एक सत्संग में बुलाया। वो तो फिर हम वहाँ पे गए थे। पहली बार हम रेणु शर्मा आंटी से भी मिले थे और हमको वहाँ पे भी बहुत अच्छा वो लगा। और अ, हमने बहुत वो गुरु महाराज के वहाँ पे बहुत वो गुरु महाराज के लिए वहाँ पे पूजा की थी। और फिर हम हमने बहुत टाइम स्पेंड भी किया था गुरु महाराज के पास। और फिर अ, और जब हम मंदिर जाते हैं तो फिर हमको बहुत अच्छा लगता है। हम ये सोच के नहीं जाते कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम ये सोच के जाते हैं कि हम गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। और जो वहाँ पे लंगर मिलता है तो मेरी बहन जो थी वो नवरात्रों का व्रत रखती थी। और फिर तो ऐसे वहाँ पे जब हम गुरुजी के पास जब जुड़े थे तो हम जब जाते थे तो तो फिर वो बोलती थी कि मैं कैसे खाऊंगी, वो तो मेरा तो नवरात्रों का व्रत है।
तो फिर हमने मम्मी ने समझाया था कि ये समझ के मत खा कि वो नवरात्रों का वो ऐसे खाना है। ये है कि वो नवरात्रों का एक तरीके से व्रत वो खा लंगर ही है, प्रसाद ही है। और हम पहली बार जब भी हम कोई फेस्टिवल पे जाते थे, तो बहुत संगत होती थी। आगे वाले और 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 जब हम मैं गुरुजी ने हमको बदला था, तो सुनाओ सुनाओ। हाँ बेटा, और वो आप ना थोड़ा याद करो, आप कुछ कह रहे थे ना कि अभी जो आपने बात शुरू की थी, थोड़ा उसको दोबारा याद करो, फिर दोबारा बोलो उसको। और थोड़ी सी ना आपकी आवाज़ भी कम आ रही है ज़रा, थोड़ा-सा तेज़ बोलना बेटा। ओके अंकल। हाँ जी। और जब भी मैं गुरुजी के आश्रम में स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी के आश्रम में भी जाता था, तो फिर ज़्यादातर मैं नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी, शुकराना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की संगत दिन प्रतिदिन चारों दिशाओं में फैलती जा रही है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरुजी महाराज की संगत में जो गुरुजी के बच्चे हैं, वो गुरुजी महाराज को बहुत ही प्यार से, श्रद्धापूर्वक हर बात में, हर काम में महाराज से आशीर्वाद लेके ही सारे काम करते हैं। आज इसी श्रृंखला में अ, गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा बच्चा जिसका नाम है दर्शित पंवार, जो कि 11 साल का है, ये सत्संग के लिए आए हैं। ओवर टू यू दर्शित बेटा, जय गुरु जी। जय आप गुरु जी। संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी अंकल जी। जय अ, गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी की जर्नी से स्टार्ट करूँगा, जय कब मैं गुरुजी से जुड़ा और मेरे उनने मेरी लाइफ में क्या-क्या बदलाव किए। तो जय गुरुजी, पहले मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो तो संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 ऑफ दिसंबर में जुड़ा था और उन्हें जब से मैं फिर जब जुड़ा उनसे, तो उनने मेरी लाइफ में बहुत बदलाव करना शुरू हो गया था। और फिर बहुत उनने मेरे हमारे लाइफ में खुशियाँ भी लाई। और संगत जी, वहाँ जब भी मैं गुरुजी के मंदिर जाता था, मैं हम ये सोच के नहीं जाते थे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम ये सोच के जाते थे कि हम अपने गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। और संगत जी, अम, उनने जब वो हमसे जुड़े, तो फिर हम हर चीज़ उनके वो मानते थे। और संगत जी, अ, मैं अपने पहले ड्रीम दर्शन से शुरू करूँगा। तो अभी थोड़े महीने हुए हैं, मेरे को एक बार ड्रीम दर्शन आया। हम गुरुजी के आश्रम में हैं और जब हम गणेश जी के उससे हम आज्ञा ले रहे होते हैं, तो उनका जो पूरी वो बॉडी थी, वो एकदम हेरिटेज टाइप जैसी थी। और फिर जब हम जाते हैं आगे गुरुजी के दरबार की तरफ, तो फिर जैसे-जैसे हम चलते जाते हैं, तो वैसे-वैसे वो गुरुजी का दरबार का जो दरवाज़ा होता है, वो खुलते जाता है। और जब वो दरवाजे के राइट हैंड साइड में देखता हूँ, तो गुरु महाराज बैठे होते हैं, जब वो अपनी फिज़िकल फ़ॉर्म में होते हैं।
और मेरी जो मम्मा है वो उनके चरण में दबा रही होती हैं, और मेरी जो सिस्टर है वो उनके साइड में बैठी होती है, और जो मेरे फादर हैं वो वहाँ पे, जहाँ पे पहले गुरुजी की गद्दी होती थी, वहाँ पे वो अपना सत्संग सुना रहे हैं कैसे हम जुड़े। तो गुरुजी के जो जहाँ पे संगत बैठी हुई थी वहां पे मैं भी बैठा था। तो संगत जी, जो शिव जी की तीसरी आंख थी यहाँ पे, तो वहां पे कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा था और पूरे में वाइट हो गया एकदम से। वहां पे घास थी, पशु पक्षी थे, और बहुत सारे वो भी थे, मोर भी थे, बटरफ्लाईज थी, फूल थे, और गुरुजी भी थे वहां पे अपने फिजिकल फॉर्म में। वाइट जो ने पहना हुआ था उनने, और मेरे को वो खुशी खुशी आशीर्वाद दे रहे थे। फिर एकदम से वो रोशनी फिर से पड़ी, और एकदम से पूरा दरबार में फिर से कन्वर्ट हो गया। और फिर मैंने जैसे कि जैसे फिर अपना एकदम से सपना टूट गया मेरा। और उसके बाद फिर जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ते गया, तो वो वो जब भी कुछ बात होती थी मैं किसी को बता नहीं पाता था। तो फिर मैं सोचता किसको बताऊं, तो एकदम से मन में ख्याल आता कि गुरु महाराज को बताता हूँ। तो फिर मैं गुरु महाराज से मन मन बातें करता, और उसके बाद फिर वो जब वो सवाल के जवाब भी देते। तो फिर जब भी मैं गुरुजी के सत्संग में जाता अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ, तो बहुत अच्छा भी लगता था। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। और गुरुजी अब बहुत लाइफ में और भी बदलाव करते गए, फिर हम गिन पाते ही नहीं थे। तो संगत जी, जब मैं एक बार सत्संग में गया था, तो गुरुजी का जो गद्दी थी और उसके पीछे स्वरूप था, तो उसके पीछे यहाँ पे गुरुजी का टीका लगा हुआ था, पर यहाँ पे वो शिव जी की जो तीन लाइन बनती हैं वो भी थी, पर बहुत लाइट में, किसी को नहीं दिख रही। मेरे को बहुत बार लास्ट तक दिखी थी, और अभी भी दिखती है। जब भी मैं गुरुजी के दरबार, मतलब जब भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अम, और वहाँ पे मेरे को बहुत वो खुशी खुशी से मैं जाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, और नई संगत भी जब आती हैं तो वो भी ऐसे ही जुड़ती हैं। और जब अ, जब भी मैं गुरुजी के आश्रम में जाता था मेरे को बहुत अच्छा भी लगता था। बीच में दिसंबर या जनवरी की बात है, मेरे को बहुत हर दिन बहुत नेगेटिव वाइब सी आती थी, कि मेरे को कुछ वो होता था एकदम से, पीछे लगता था कुछ नेगेटिव जैसा। तो फिर मैंने ये गुरुजी से बात डिस्कस की थी, तो जब से वो आश्रम गया मैंने, वो वाइब से आती नहीं है। और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। अम, अ, जब भी वो हम कहीं जाते थे, हम गुरु महाराज का नाम भी लेते थे, और मेरे को भक्ति में भी बहुत मन भी लगता है। गुरुजी इन सबकी लाइफ बदल देते हैं। और अ, म, 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 और मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु महाराज के अगर आप वहाँ पे जाओ तो ये सोच के मत जाओ कि कहीं घूमने जा रहे हो, बस ये सोच के जाओ कि हम अपने गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। जय गुरु जी। और जब हम गुरु जी से जुड़े थे तो हमको बहुत हनुमान टेम्पल के अंदर जाने का बहुत मन करता था, हम भी जाते थे। पर उसके बाद से अब कहीं पे भी जाने का दिल नहीं करता। अब हमको सिर्फ गुरु महाराज के वहां जाने का मन करता है। जय गुरु जी। हम्म।
मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करता हूँ। बेटा, आप गुरुजी महाराज के तो सत्संगों में जाते हो मम्मी पापा के साथ, कहीं बाहर जाते हो घर से बाहर सत्संग पे? उसके बारे में जरा बताओ, अपने एक्सपीरियंसेस कैसे फील करते हो, तुम वहाँ क्या देखते हो? ओके अंकल। आप बताओ बेटा। एक मिनट। जय गुरु जी अंकल। अब मैं अपने सत्संग के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा। अ, जब भी मैं सत्संग में जाता था अपने मम्मी पापा के साथ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और गुरु महाराज के बारे में मेरे को बहुत कुछ जानने को भी मिलता था कि कैसे गुरु महाराज सबकी लाइफ में बदलाव लाते हैं। और मैं वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा भी लगता था गुरु महाराज के सत्संग में जाने के, क्योंकि वहाँ पे वो सबकी लाइफ में वो करते थे बदलाव। और वो जब भी मैं अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ सत्संग जाता था, तो फिर वहाँ पे हमको अच्छा भी लगता था। अ, और 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 वहां पर तुम वो शब्द सुनते थे, शब्द गुरुबानी शब्द जो चल रही होती है, वो शब्द सुनते थे शब्द? हाँ अंकल। हाँ, वो बताओ कैसा लगता था तुमको? और हर शब्द और गुरुबानी जो भी होता था, उसके अंदर कुछ तो एक मतलब होता था उस हर चीज का। और ज्यादातर हम कभी कभार गुरुद्वारे बंगला साहिब भी जाते थे। वेरी गुड। वहाँ वहाँ पे मेरे को एक बार सेवा करने का मौका मिला था। मैंने बहुत बहुत की थी। पूरी रात की थी मैंने, 4 बजे तक। फिर हम आए थे। हमने फिर वो मेरे को जब पता चला था, ये सेवा मेरे को ऐसे नहीं मिली थी, ये मेरे को गुरु महाराज की वजह से मिली थी। वो चाहते थे कि मैं करूं। मैंने फिर सेवा की थी। और आपने बेटा अ, क्या सेवा की थी वहां पर? आपने क्या सेवा की थी? मैंने वहां पे पूरा गुरुद्वारे साफ भी किया था। और वेरी गुड। जल प्रसाद भी दिया था। और ऐसे सबको जल पिलाने का भी किया था, और लंगर देने का भी किया था। और चाय बनाने का भी किया था। साफ करने का, वो जो वहां पे गुरुद्वारे का जो झंडा होता है, वेरी उसके गुड। का। बहुत अच्छा। मैं और और मेरे को नहीं पता अंकल, मेरे साथ तो यही हुआ है। ठीक है। ये सब तुम करते थे तो कैसा लगता था तुमको? अच्छी फील बहुत आती? बहुत अच्छा लगता था अंकल। हम्म। तो ये जो अपना ये अपना कभी गुरुजी महाराज के जन्मदिन के ऊपर कभी गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर में या एम्पायर स्टेट में या और किसी मंदिर में गए हो मम्मी पापा के साथ? मैं तो सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर में ही गया हूँ, और कभी कहीं नहीं गया। हाँ, वहीं पर ही। तो कैसा लगता था वहां जाने के बाद, लंगर प्रसाद बहुत खाने के बाद? बहुत अच्छा लगता था अंकल। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, जो गुरु संगत हैं तुम्हारी उम्र के, उनको तुम क्या संदेश देना चाहोगे गुरुजी महाराज के बारे में? मैं उनको यही देना चाहूंगा कि कहीं गुरुजी के कहीं सत्संग, कहीं गुरुजी के आश्रम, कहीं पे भी जाओ, बस ये सोच के जाओ कि तुम अपने गुरु महाराज के पास जा रहे हो, और कहीं ऐसे मत समझ के जाओ कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बात है। और जब भी घर में कोई फंक्शन होता है, कोई जन्मदिन होता है किसी का, या और भी कोई फंक्शंस होते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले गुरुजी महाराज को भोग लगाते हो? हाँ अंकल। थोड़ा इसके बारे में बताओ जरा, इसके बारे में जानना चाहता हूँ।
जब गुरुजी का बर्थडे या कुछ भी होता है तो हम केक कटिंग करते हैं। पहले हम गुरु महाराज को ही वो पहले भोग लगाते हैं, फिर हम खाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पहले क्योंकि वो हमारे पिता हैं ना, तो आज तुमको मालूम है कि आज फादर्स डे है। तो हमारे पिताजी कौन है? गुरु महाराज। हम सबके पिताजी गुरु महाराज है ना, है ना। हमारे माता पिता गुरु जी महाराज ही हैं सब संगत के। तो तुम कैसे फील करते हो आज? अच्छा फील करते हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है बेटा, एक बार फिर मंत्र जाप बोलो, उसके बाद में हम तुम्हारा सत्संग खत्म करेंगे। ओम जरा जोर से नमः शि- बोलना, जोर से बोलना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु गुरुजी जी सदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। सर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी।